हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो फिजिक्स के अंदर फोड़ना चाहते हैं और मैं बोलूं कि बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा यार कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, क्या कुछ चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है, इस चैनल से आप लोगों की क्या हेल्प होगी। और साथ में अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है एक दिन पहले, तो कैसा रहा है फिजिक्स का रिजल्ट इस चैनल से पढ़ने वाले बच्चों का, सब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यार कि किस तरीके से आप लोग स्कोर कर सकते हैं, तो इस बात को पूरा जरूर सुन लेना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप सबके लिए हानिकारक रहती है। तो इस वीडियो को कोशिश करना कि पूरा देखे, एक सिंगल सेकेंड भी इसका स्किप ना करे। ओके, चलिए बेटा जी, तो सबसे पहले बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है, जैसे वीडियोस होगी या जो मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूं वो हो गई, और साथ में बेटा जी जितने भी नोट्स हो गए, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलता है इस टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में यार बहुत कुछ होता है, प्ले लिस्ट दी होती है, ओके, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिंक मैंने दिए होते हैं, तो उन सबको एक बार से देख लिया करो, मतलब डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लिया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आपका क्या काम है, अभी के लिए आपका काम है कि आपको टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना है। ओके, और देखो यार जैसे कि मैंने बोला कि अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है एक दिन पहले ही, और बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि फुल मार्क्स किसी के नहीं आए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा लास्ट टाइम का मतलब अभी जो हुआ था ये 2024 में, मार्च 2024 में, वो मुश्किल था, है ना। मतलब ऐसा होता था पहले, क्या आता था कि इजी भी आता था, मॉडरेट भी आता था और डिफिकल्ट भी आता था, बट अब की बार मॉडरेट और डिफिकल्ट था, इस टाइप का पेपर था। ओके, लेकिन इस चैनल से बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि यार स्क्रीनशॉट के थ्रू कि हाँ यार ये देखो इस चैनल पे जो जो करवाया वो पेपर में आया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट है या रिजल्ट है, बोल सकते हो कि ये हमें टेलीग्राम पे भेजे हैं बच्चों ने। तो बेटा देखो यहाँ पे आप 94 देख सकते हैं, 95 देख सकते हैं फिजिक्स के अंदर। ओके, इधर देखिएगा 95 है, इधर 94 है, इधर 95 है, मतलब 95, 90, 94। अच्छा, ये नहीं है कि यार सबके ही 95 ही आ रहे हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 80 से 90 के बीच में स्कोर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 60 से 70 के बीच का स्कोर है, बट वो डिपेंड कर रहा है वो किस टाइम पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, अगर फिजिक्स में पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, स्टार्टिंग से, मतलब अभी से। कोई वेट नहीं है कि हाँ यार मैं तो 2 महीने बाद पढ़ना शुरू करूंगा या 3 महीने बाद पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। और इन सब बच्चों ने भाई साहब मेरी प्रीवियस ईयर की जो बुक थी उसको यूज किया था, और वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, और वो रही ये बुक आप लोगों के सामने बेटा जी। ये बेटा जी शिवदास की तरफ से आती है बुक, और ये आप देख सकते हैं कि टोटली न्यू अपडेटेड बुक है। ओके, ये टोटली न्यू अपडेटेड बुक है, 2024-25 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें आप लोगों को सीबीएसई के 2000 प्लस सोल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, मींस इसमें आपको 10 ईयर सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लिखा होगा कि ये टॉपिक है तो उसके इतने इतने क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या कुछ खास बातें हैं कि यार 70% एमसीक्यू मिलेंगे आप लोगों को इस बुक में, और आप लोगों को पता है कि सीबीएसई में अब एमसीक्यू की जो मात्रा है, मतलब क्वांटिटी है, वो ज्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले, है ना। पहले कुछ 40-50% आ रहे थे, अब 50 से 60 कुछ हो गए, मतलब 10% बढ़ा है, ये मुझे पता है, ठीक है। इस बुक में और क्या क्या कुछ चीजें हैं बेटा, इसमें आप लोगों को 2024 बोर्ड का क्वेश्चन भी मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं, चैप्टर वाइज है, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉर्मूलाज हैं। टॉपिक वाइज आप लोगों को सारे का सारा जो प्रीवियस ईयर है वो मिलने वाले हैं। ओके बेटा, साथ में कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें असर्शन रीजन भी आते हैं, केस स्टडी भी आते हैं, ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और एक प्रीवियस ईयर की एक कंप्लीट बढ़िया बुक, एररलेस, कि भाई उसमें कोई भी एरर ना हो, तो वो आप लोगों के सामने ये है, शिवदास की बुक है बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यार किस तरीके से हम लोग स्कोर कर सकते हैं अच्छा मार्क्स, ठीक है, हाउ टू स्कोर। देखो यार ये वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो बातें हैं टू द पॉइंट करके, और इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। सुनो यार ध्यान से सभी बच्चे, आपको यार अगर अच्छा स्कोर करना है, फुल मार्क्स स्कोर करना है, तो आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कवर करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर क्या हम 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं? भाई स्टार्टिंग से तुम 80-20 रूल फॉलो मत करो, बट तुम्हें पता होना चाहिए 80-20 रूल होता क्या है।
80-20 रूल तुम्हें सिर्फ क्या बताता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता है। ठीक है, क्या बताता है बेटा जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको छोड़ के नहीं जाना है, इनमें से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी है। तो 80-20 रूल के ऊपर अभी से मतलब डिपेंड मत करो, आप सारा सिलेबस करो यार, आपके पास बहुत टाइम अभी। ठीक है, 2025 में एग्जाम देना है, फरवरी 2025 में एग्जाम देना है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना होगा बेटा। हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 1 to 14 चैप्टर जो है वो रहने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, जैसे ही आप कंप्लीट सिलेबस करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं बेटा जी, और अलग से क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और बेटा जी साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर और न्यूमेरिकल्स। सर इतना कुछ करना पड़ेगा? हाँ यार, फिजिक्स के अंदर आप लोगों को इतना कुछ ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है बेटा जी। ठीक है, उसके बाद जब आप सिलेबस कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आप उसके बाद क्या करो बेटा, रिवीजन भी करो साथ के साथ। अब बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि सर मैंने 2 महीने पहले ये चैप्टर पढ़ा था, अब मुझे ये नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई साहब तुमने रिवीजन नहीं करी है। तो टाइमली रिवीजन करते रहना। आज जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया, तो मैं उसकी 1 हफ्ते बाद रिवीजन करूं, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से रिवीजन करूं, तो ऐसे आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। अब ये नहीं है यार कि स्टार्टिंग में तुमने जितना टाइम लिया था 4 घंटे एक क्वेश्चन पेपर या फिर बोलो कि सॉरी चैप्टर को करने में, तो उतना ही टाइम आपको बार बार लगेगा। नहीं, रिवीजन में फिर आपको कम टाइम लगेगा। डेफिनेशन ये है, ये फॉर्मूला है यार इसका, इस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, साथ में एनसीईआरटी रीडिंग आप लोगों को करना पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी रीडिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी, और ये 2 से 3 बार करनी पड़ेगी। सर ये क्यों जरूरी है, एनसीईआरटी रीडिंग क्यों जरूरी है? देखो यार, सीबीएसई में फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल सकता कि यार संपूर्ण पेपर एक ही बुक से आ रहा होगा। हाँ ये है, प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे होंगे, बट वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बदल के चेंज हो रहे होते हैं। 70 नंबर का पेपर है तो 50-55 नंबर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से घूम के आप लोगों को दिख रहे होंगे, बट जो 10-15 नंबर होते हैं वो कहाँ से आएंगे, वो जब आप एनसीईआरटी को बिल्कुल डीप में पढ़ोगे। और डरने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी डीप में पढ़ाने के लिए मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन शुरू कर रखी है बेटा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन शुरू कर रखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोगों को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी बच्चों को। ठीक है, देख लेना, 4-4 घंटे के मैं वन शॉट बना रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, विद सोल्ड एग्जाम्पल बना रहा हूँ, तो वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अब एक बार समझ लो यार कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स 2025 को अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं बेटा जी, हमारे पास 14 चैप्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाया हुआ मैंने कि पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर 16 नंबर का आने वाला बेटा, ये मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, मार्क्स है यहाँ पे। ओके, और चौथा, 5वां, 6वां, 7वां चैप्टर 17 नंबर मतलब 17 मार्क्स के आने वाले हैं। फिर 8वां, 9वां, 10वां 18 नंबर के आने वाले, जिसमें से आप लोग कुछ इस तरीके से ब्रेकअप कर सकते हैं कि ये चैप्टर लगभग 3 नंबर का आता है, ये आपका लगभग 9 से 10 नंबर का आता है बेटा, और ये आप लोगों का जो चैप्टर है 6 या 5 नंबर का बन रहा होता है। ठीक है, मतलब ये 2 चैप्टर जो ऑप्टिक्स है वो 15 नंबर की आती है। 11, 12, 13 मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ से ये 12 नंबर की आएगी बेटा जी, और लास्ट चैप्टर जो है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला वो 7 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो आप देखो ये 18 और 12 आप लोगों के कितने हो गए भैया, 30 हो गए। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों का 37 हो गए, 37 और 7 17 मतलब ये 54 हो गए, है ना, 54 और ये कितने हो गए भैया, 16, तो पूरा 70 नंबर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखो यार, किसी पे मैंने स्टार मार्क्स कर रखे हैं, ये स्टार मार्क्स क्या ग्रीन वाले कर रखे हैं, रेड वाले नहीं कर रखे हैं। तो ये जो ग्रीन है ये बता रहा है आप लोगों को इजी चैप्टर बेटा है। ये 5वां चैप्टर इजी है, 6ठा चैप्टर इजी है, 8वां चैप्टर इजी है, 11वां चैप्टर इजी है, 13वां चैप्टर इजी है, और 14 चैप्टर इजी है। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छे से आता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें कभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में नहीं होती, तो आप इसमें 7वां चैप्टर भी जो है वो उसको बोल सकते हैं कि वो इजी चैप्टर है। 7वां चैप्टर भी बोल सकते हो कि वो इजी है अगर तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है। ओके, लेकिन चीजों को समझो यार, यहाँ पे 14 चैप्टर है। ठीक है, 14 चैप्टर है, जिसमें से लगभग आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 है या 6 है, 6 चैप्टर है ना, तो लगभग 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आसान की तरफ है। ठीक है, और 8 बचे। अब 8 में से ये नहीं कि सारे के सारे मुश्किल है भाई, 8 में से कुछ 4 चैप्टर 3 चैप्टर मॉडरेट है, 4 चैप्टर मॉडरेट मिलेंगे, और कुछ चैप्टर जो है बड़े चैप्टर हैं जिनकी वजह से वो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स है, बड़ा चैप्टर है तो बच्चों को मुश्किल लगता है। ऐसे ही आप लोगों का जो पहला और दूसरा चैप्टर है, बहुत कुछ है इसके अंदर। हाँ, आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता सकता हूँ कि पहला उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, चौथा उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, मतलब ठीक ठाक सा लग सकता है, और 9वां लग सकता है भाई,
और 10वां लग सकता है। बाकी चैप्टर ये आसान है, ये इसमें कुछ नहीं है, केमिस्ट्री का एटम्स आता है ना जो, उसी का ही ऊपर ऊपर से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कुछ ब्यौरा है हमारे सिलेबस का, कैसे पढ़ना वो मैंने बता दिया, मतलब क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। अब इस चीज को फॉलो कैसे करें। अब हो सकता है कि बच्चे यार ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अब ऑफलाइन वो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, है ना। ऑनलाइन है तो भाई वीडियोस की हेल्प लोगे। अब वीडियोस क्या होंगी वो तो याद, या तो आप पेड पढ़ रहे होंगे या आप फ्री में पढ़ रहे होंगे ना, कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा कि वो सारे के सारे बच्चे पेड से ही पढ़ रहे होंगे तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को खुद से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। आप लोगों को भाई साहब खुद से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना, आप लोगों को स्टार्ट करना है एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है बेटा, ठीक है। किसकी हेल्प लेनी है बेटा, एक्सपर्ट, मतलब टीचर की आप लोगों को हेल्प लेनी है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहां भी टीचर से पढ़ो सबसे पहले। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कॉमन सी बात है कि आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ वहां से सिर्फ फॉर्मूलास रिवाइज करूंगा और क्वेश्चन ऑनलाइन कर लूंगा, भाई ऐसा नहीं होगा। आप दोनों जगह, चाहे ऑफलाइन जा रहे हो चाहे ऑनलाइन जा रहे हो, टीचर की हेल्प लो। टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपका टीचर होगा, मास्टर होगा भाई। और यहाँ पे ऑनलाइन जो भी आपका बैच आप खरीद रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जैसे इस चैनल पे सब कुछ है यार, क्लास 12 की रिगार्डिंग सब कुछ चीजें यहाँ पे है, तो आप वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलूंगा चाहे आप ऑफलाइन जा रहे हो चाहे आप ऑनलाइन जा रहे हो, एक बार आप लोगों को स्टार्टिंग जो करनी चाहिए वो वन शॉट वीडियो से करनी चाहिए। वन शॉट वीडियो से। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यार जब आप वन शॉट वीडियो से करोगे तो आपको आइडिया हो जाता है एक चैप्टर का, हाँ यार इस चैप्टर में ये चीजें, ये टॉपिक इस तरीके से हो रहा है, और 2 से 3 घंटे में पूरा चैप्टर हो रहा है। मान लो तुम्हें एक चैप्टर इस हफ्ते में तुमने शुरू किया, आप मंडे को पता है कि आपने एक चैप्टर शुरू करना है, पहला चैप्टर आपने शुरू करना है, आप उसकी वीडियो देख लो पहले, उसका वन शॉट देख लो पहले, बिल्कुल डिटेल में इस चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको देख लो भाई, ठीक है। एक दिन संडे को बैठ को देख लो, और हफ्ता जब टीचर तुम्हें कराएगा सब कुछ, हर एक चीज को, तो उसे आराम से समझ सकते हो। फिर तुम जब टीचर पढ़ा रहा है या तुम वीडियो से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को भाई अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं। क्या कर लेने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बार बार बुक नहीं पढ़ेंगे, बार बार हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे बेटा जी कि हाँ यार ये बुक में ये चीज थी ये चीज थी। आप नोट्स बनाइए और नोट्स में सारी चीजें लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करिए जो सीबीएसई सबसे ज्यादा पूछती है। नहीं तो आप मेरे नोट्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जब वीडियो से पढ़ रहे हो नोट्स बना लीजिए। अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं यार, मैं तो टीचर से पढ़ लिया, नोट्स मैंने बना लिया, अब मैं सीधा क्वेश्चन करूंगा। ऐसा नहीं करना। आप टीचर से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसके बाद रिवीजन करो। तुम देखो यार तुम्हें कितना याद है, तुम देखो तुम्हें कितना याद है, रिवीजन करो आप लोग। और क्वेश्चन करने से पहले आप लोग करो भाई साहब न्यूमेरिकल। और मैं फिजिक्स के अंदर आप लोगों को यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना है। देखो जब भी आप लोग न्यूमेरिकल करो तो आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करना है कि यार इस टॉपिक के मैं न्यूमेरिकल कर लेता हूं। आपको अगर ये कंडीशन फुलफिल है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आपने अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लिए, तो आप फिर लेवल 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लेवल 2 पे जाइए और फिर लेवल 3 पे जाइए। बेटा जी सर ये हमें क्या पता लगेगा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्या है। बेटा आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, सोल्ड एग्जाम्पल उनसे स्टार्ट करो, सोल्ड एग्जाम्पल। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर में जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन पे जाओ लेवल 2 के लिए, और सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनसे आप लोग जो है लेवल 3 के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, बट ऐसा नहीं है यार तुम्हें कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर करने हैं, वो रिपीटेड ही होते हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन चलता रहता है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको 5 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। मैंने पिछले 5 साल के ऑलरेडी करवा रखे हैं, जो अभी 2024 में आया उनकी एक सिंगल वीडियो आ जाएगी और आप लोगों को सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना होता है, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको भाई हर रोज रिकॉल मेथड को यूज करना है, एक्टिव रिकॉल मेथड को यूज करना है। क्या है सर ये एक्टिव रिकॉल मेथड? देखो यार जब तुम ना पढ़ लिया तुमने सब कुछ, तुम रात को बैठ गए हो, ठीक है, सोने जा रहे हो, तो 10 मिनट लगाओ अपने दिमाग में, आंखें बंद कर लो या वैसे दिमाग में लगा लो कि हाँ यार आज मैंने ये पढ़ा, गैलोनोमीटर पढ़ा, तो उसमें कन्वर्जन किस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे होता है, ये लगा देते हैं। मतलब दिमाग में चीजों को रिपीट करते रहना है, और ये अब रोज करो 10 से 15 मिनट। जब भी जो नया टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, तो उसको करो। तो ये होता है एक्टिव रिकॉल का मेथड। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लिया,
क्वेश्चन लगा लिया आज, उसको 15 दिन भूल जाते हैं, 20 दिन भूल जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर वो दोबारा से उतनी ही जान लगती है बेटा जी। ठीक है, इसके बाद है बेटा जी कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंसी मैटर्स, कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा अगर आपको फिजिक्स में फोड़ना है। लास्ट के 2 महीने में भाई साहब तुम आराम से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब तुम्हारे 40-50 टोटल में से आ जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है सब कुछ। लेकिन जो आपका सपना है कि फिजिक्स में यार फोड़ना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, वो स्टार्टिंग से पढ़ के ही होगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये है बेटा जी एक स्ट्रेटजी, और इसमें मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूंगा। नए वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे हैं, जो नई हमारी एनसीईआरटी सीरीज है वो चल रही है। बहुत जल्द हम एक क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, जिसमें थोड़ा सा हम नीट और जेई तक के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका लेवल अप होगा और आपको पता लगेगा कि हाँ अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो भी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये स्ट्रेटजी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और इसी के साथ करते हैं भैया इस वीडियो को समाप्त। और जो बुक मैंने आप लोगों को बताई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।